बाजीराव द्वितीय आठवां और अंतिम पेशवा था। वह रघुनाथ का पौत्र था। अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से बाजीराव द्वितीय सत्ता नफरत करता रहा। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद वह स्वयं ही मराठा साम्राज्य की सत्ता संभालना चाहता था। बाजीराव द्वितीय एक कायर और विश्वासघाती व्यक्ति था, जिसने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके पेशवा का पद प्राप्त किया था, परंतु अंग्रेजों के साथ भी वह सच्चा सिद्ध नहीं हुआ। उसकी धोखेबाजी और बेईमानी के कारण अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मित्रता करके उनकी सहायता से पेशवा का पद प्राप्त किया था और उसके लिए कई मराठा क्षेत्र अंग्रेज को दे दिए। बाजीराव द्वितीय स्वार्थी और अयोग्य शासक था तथा महत्वाकांक्षी होने के कारण अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से ईर्ष्या करता था। फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी में हो गई और बाजीराव स्वयं ही सत्ता संभालने के लिए आतुर हो उठा, लेकिन वह सैनिकों गुणों से रहित और व्यक्तिगत रूप से कायर था और समझता था कि केवल छल कपट से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद उसके रिक्त पद के लिए दौलतराव शिंदे और जसवंत राव होलकर में प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। बाजीराव द्वितीय छल कपट से इन दोनों को ही अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, जिससे मामला और उलझ गया। शिंदे और होलकर ने पेशवा को अपने नियंत्रण में लेने के लिए पूना के फाटकों के बाहर युद्ध शुरू कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने शिंदे का साथ दिया और लेकिन होलकर की सेना ने उन दोनों को संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। भयभीत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1801 ईस्वी में बसई भागकर अंग्रेजों की शरण ली और वहीं एक अंग्रेजी जहाज पर बसई की संधि 31 दिसंबर 1802 पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके द्वारा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित होना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को राजधानी पूना में पुनः सत्तासीन करने का वचन दिया और पेशवा की रक्षा के लिए उसने राज्य में पर्याप्त सेना रखने की जिम्मेदारी ली। इसके बदले में पेशवा ने कंपनी को इतना मराठा इलाका देना स्वीकार कर लिया जिससे कि कंपनी की सेना का खर्च निकल आए। उसने यह भी वादा किया कि वह अपने यहाँ अंग्रेजों से शत्रुता रखने वाले और अन्य यूरोपीय देशों के लोगों को नौकरी पर नहीं रखेगा। इस प्रकार बाजीराव द्वितीय ने अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों के हाथ अपनी स्वतंत्रता ही बेच दी। मराठा सरदारों ने बसई की संधि से प्रति अपना रोष प्रकट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि पेशवा ने अपनी कायरता के कारण उन सभी की स्वतंत्रता बेच दी। अतः उन लोगों ने आपत्तिजनक संधि को खत्म कराने के लिए युद्ध की तैयारी की। परिणामस्वरूप द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1806 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मराठा क्षेत्रों पर उनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने शीघ्र ही सिद्ध कर दिया कि वह केवल कायर ही नहीं बल्कि विश्वासघाती भी है। वह अंग्रेजों के साथ हुई संधि के प्रति भी सच्चा साबित नहीं हुआ। संधि के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उसे रुचिकर नहीं लगे। उसने मराठा सरदारों में व्याप्त रोष और असंतोष का फायदा उठाकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध दोबारा संगठित किया। नवंबर 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में संगठित मराठा सेना ने पूना की अंग्रेजी रेजिडेंसी को लूटकर जला दिया और खड़की स्थिति अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया, लेकिन वह पराजित हो गया। तदनंतर वह 2 और लड़ाइयाँ जनवरी 1818 में कारेगांव और 1 महीने के बाद आष्टी की लड़ाई में पराजित हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन 3 जून 1818 ईस्वी को उसे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने इस बार पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को अपदस्थ करके बंदी के रूप में कानपुर के निकट बिठूर जेल में भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मराठाओं की स्वतंत्रता नष्ट करने के लिए बाजीराव द्वितीय सबसे अधिक जिम्मेदार था। थैंक्स फॉर शेयरिंग।